Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonu. Friends, if there is one franchise in the Marathi film industry that is guaranteed to bring you entertainment, laughter, and a lot of deep emotional connect, along with absolutely fantastic performances that is bound to touch your heart, it is of course Jimma. I have the star cast of Jimma 2, a super duper hit film, with me here. कैसे लग रहा है आप सभी लोग को? जिम्मा 2 इतना बड़ा हिट हो गया, इतना अप्रिसिएशन मिला, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा, मैम आपसे चालू कर देते हैं। बढ़िया लग रहा है और क्या। बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्ट किया था कि जिम्मा के बाद जिम्मा 2 को भी ऐसे ही रिसेप्शन मिलेगा? देखो पहली बार तो डर लगता ही है, लेकिन जैसे ही हिट हुआ तो और क्या चाहिए हमको। ओके, आपके रियूनियन के लिए सभी, आपके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सब लोग रियूनाइट हुए। हाँ। तो ये जो वाइब था सेट पे, वो कैसे बिल्डअप हो गया? और इस बार 2 नए लोग भी ऐड ऑन हो गए, तो हाँ। मतलब कैसे वो रैपो कैसे बिल्डअप हो गया? अब सच कहे तो वो रैपो शुरू से है। अच्छा। इन दोनों के साथ तो और बढ़ गया। ओके। और शायद भगवान की कृपा होगी और Shruti ma'am, Hemant sir, many congratulations on the 11th Thank anniversary. you. And ma'am, what fantastic performance in Rocky और रानी की Thank कहानी। उससे डायमेट्रिकली ऑपोजिट रोल है इस बार। एक छोटे से डेट पे भी जाती है जहाँ से आप उठ के भी चली जाती है, तो कैसे रहा आपका प्रिपरेशन इस बार? एक्चुअली इस बार ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जिम्मा 1 में अगर आपने देखा होगा तो वो ज्यादा डरी हुई थी, ज्यादा कंफ्यूज थी, और वही कैरेक्टर 2 साल बाद जो अब शायद थोड़े से अपने ओपिनियंस रखने लगा है, तो वो थोड़ा एज पे था कैरेक्टर। बट आई थिंक इरावती ने बहुत सुंदर डायलॉग्स लिखे हैं। हेमंत का डायरेक्शन रियली वाज वेरी गुड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे। तो वो इतनी मेहनत करते हैं हम पे, वो इतने अच्छे रिएक्ट करते हैं दैट यू एंड अप गिविंग अ गुड एक्शन, बिकॉज द रिएक्शन यू नीड टू क्या कहते हैं, ऑनर द रिएक्शन, सो योर एक्शंस आर रियली गुड। सो आई थिंक इट इज अ टीम वर्क, और मेरी टीम बहुत अच्छी है, तो इफ द परफॉर्मेंस इज कमिंग आउट वेल, द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ अस टुगेदर। निर्मति मैम, आप रॉकस्टार हो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे आप उतरती है वो छोटे से कैंपर वैन से, जिस तरह से आप उतरती है, सीटी और तालियां बजने लगा था थिएटर में। दैट वाज द काइंड ऑफ रिसेप्शन यू गॉट। और इस बार जो आपने परफॉर्मेंस दिया, एज यूजुअल कॉमेडी था, बहुत सारा मतलब अलग अलग तड़का था उसमें, स्पेशली वो गोस्ट वाला जो आप गोस्ट सर्चिंग के लिए भी निकल पड़ती है। इट वाज फैंटास्टिक टू वॉच। तो शेयर योर एक्सपीरियंस मैम। एंड इस बार रिंकू जी भी आपके साथ है, तो वहां पे आइस ब्रेक कैसे हुआ उनके साथ? एक्चुअली ये जो सासू सून की जो केमिस्ट्री है वो महाराष्ट्र में एक अलग लेवल पे रहती है हमेशा। तो इस टाइम वो जिम्मा में आई है, और जैसे कि रहती है वैसे ही वो हिट हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मैं जब भी कुछ बोलने को ट्राई करती हूँ तभी ये बीच में आ टपक पड़ती है और फिर मैं भड़क जाती हूँ। मेरे ख्याल से वही हमारी केमिस्ट्री स्क्रीन के पीछे भी रहती है हमेशा। और आपने पूछा था कि ये 2 नए लोग ऐड हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ नए लोग कोई कुछ एडिशन नहीं है, ये हमारे साथ ही है बरसों से, ऐसे ही लगा हमें। इतनी अच्छी केमिस्ट्री हुई है हमारी। तो अगर आपको ये जिम्मा बहुत अच्छा लगा है तो रादर हम कुछ कहे, आप ही ने कहना चाहिए कि जिम्मा कैसा लगा। नहीं, बहुत बढ़िया लगा मैम। और कॉमेडी बहुत इजीली आता है, मतलब वो टाइमिंग कैसे आता है? क्योंकि शी इज द कॉमेडी क्वीन ऑफ महाराष्ट्र, शी इज द क्वीन व्हेन इट कम्स टू दैट, शी इज अनबीटेबल। और वो नहीं बोल पा रही, पर मैं बोलती हूँ कि जब ये वो सीन शूट हो रहे थे ना, तो 1-2 पॉइंट पे ऐसे मैं बाहर बैठी थी, मेरा सीन नहीं था, तो मैंने अचानक देखा कि हेमंत ही बाहर आ गया और शूट चल रही है। तो मैंने पूछा, सर आप तो डायरेक्टर है, आप ही बाहर आ गए हो, क्या हो रहा है अंदर? तो ही सेड नहीं, मुझे निकाल दिया निर्मिति मैम ने बाहर। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो मैं अंदर गई, मुझे लगा किसी बात पे नाराज है। तो वो बोलती है, वो इतना हंसता है शिति, मैं काम करती हूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ, वो मॉनिटर के पीछे बैठ के जोर जोर से हंसता है। तो आई थिंक इट इज सच अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट एज एन एक्टर कि आपका डायरेक्टर इतना खुश हो रहा है वो देख के, रादर द एंटायर टीम। मतलब मुझे पता है कि इनके सीन्स जब हो रहे थे, स्पेशली वो भूत वाला, तो हमारा कैमरा जो है, उनका एक टेक है हमारे पास, वो हिल रहा है ऐसे, बिकॉज चालू टेक में ही इज लाफिंग, ही कुडंट डू एनी। ही सेड कि अब इसकी 4-5 रिहर्सल करो ताकि हमें पता हो कि मैम क्या करने वाली है, थोड़ा मैकेनिकल हो जाने दो उनको, क्योंकि वी कांट कंट्रोल। आई थिंक दैट इज अमेजिंग कि पूरा यूनिट इतना अगर हंस रहा है उन सीन्स पे, और वो नजर आता है जब उस सीन्स पे पीपल आर क्लैपिंग इन बिटवीन के डायलॉग नहीं सुनाई देते। आई नो सो मेनी पीपल हु सेड हमने अगली लाइन मिस कर दी क्योंकि उस लाइन पे हम इतना हंस रहे थे। तो आई थिंक दैट इज वंडरफुल।
गाड़ी वाला सीन भी काफी अच्छा था, ड्राइविंग सीन। मैडम आप गाड़ी चलाती है? मैंने गाड़ी चलाती है इस फिल्म में बहुत कुछ करती हूँ, उसमें से कुछ भी नहीं, मैं रियल लाइफ में कुछ भी नहीं करती हूँ। ना गाड़ी चलाती हूँ, ना दारू पीती हूँ। भूतों से बात करती मैं भूतों से बात करती हूँ। नो 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 90 कुछ भी नहीं करती हूँ। ये लोग मुझे क्षिति और हेमंत मुझे मॉडेस्ट कहते हैं हमेशा, लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहती हूँ, ये सब डायरेक्टर और राइटर की कमाल है। उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखा है, जो डायलॉग्स लिखे हैं, मुझे वो सिर्फ डायलॉग डिलीवरी करना है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है और बहुत ही बढ़िया हेमंत ने डायरेक्शन किया है। थैंक यू सो मच। रिंकू, आपके पास जब स्क्रिप्ट आई तो इमीडिएटली यस बोली आप या फिर थोड़ा टाइम लिया, मतलब 2-4 महीने विमर्श करने के लिए? जी, मैंने पहले तो कैरेक्टर के बारे में पूछा, लेकिन खुशी इस बात की थी कि जिम्मा पहले भी इतनी हिट हो चुकी थी और मेरी भी बहुत पसंदी की फिल्म है, तो इतनी अच्छी टीम का एक हिस्सा बनना, इतने बड़े बड़े एक्टर है, इनके साथ काम करने का मौका मिला था, तो डेफिनेटली मैंने हाँ कर दी थी। और इसमें जो तानिया कैरेक्टर है वो 90% रिंकू जैसी है, तो मुझे बहुत मज़ा आया था कि अच्छा मैं खुद जैसी हूँ, तानिया भी वैसी है, तो आई एम सो हैप्पी कि मैं इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट हूँ। कुकिंग भी अच्छा कर लेती है? जी बिल्कुल। अरे बहुत अच्छा कुकिंग ज्वार की रोटी बनाई थी इसने शूटिंग में वहाँ, और वो हम सबको खिलाई थी। और इसने भी कुछ बनाया था, हाँ, देयर इज अ थिंग कॉल्ड थाली पीठ, पिठला नहीं, थाली पीठ बनाया था शिवानी ने, विच इज अ महाराष्ट्रियन स्नैक। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि बीच बीच में शूट होता था, बाकी इनकी पिकनिक ही चल रही थी। शिवानी, आपका जो सीन था वो वुमेन वोट वाला बहुत ही इंटेंस सीन था, तो कैसे प्रिपेयर किया आपने? मतलब पूरा एंटायर स्टार कास्ट था वहाँ पे, द फोकस वाज ऑन यू एंड देयर वर अ लॉट ऑफ वेरी डीप डायलॉग्स दैट वर गोइंग ऑन, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? थैंक यू सो मच। बहुत डिफ़िकल्ट था प्रेप करने के लिए, और मुझे जब से स्क्रिप्ट मिली थी ना, तब से आई वॉज जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन टू हेमंत, दैट व्हेन आर वी शूटिंग दिस सीन, व्हेन आर वी शूटिंग दिस सीन, एंड आई थिंक वी शॉट दैट सीन सबसे लास्ट में स्केड्यूल के, एंड बाय दैट टाइम हेमंत वाज लाइक कि अभी इतने सवाल तूने पूछ लिए, आई विश ये मैं जल्दी करता सो दैट यू वुड हैव नॉट आस्क्ड मी सो मच क्वेश्चंस। बट अगेन निर्मिति ताई ने जैसे कहा दैट द स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी थी वो, तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट एज एन एक्टर्स डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज द स्क्रिप्ट वाज सो एप्ट एंड वेरी वेल रिटन। Okay, very true. Saili, you were like this bubbly, vivacious person on, in the entire film. आपका जो chemistry था आपके mom-in-law के साथ, वो भी काफी मतलब मजेदार था देखने के लिए. So tell me about your experience of shooting. जिम्मा और जिम्मा 2 के लिए वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा है अभी तक, और हम सब ही ब्लेस्ड समझते हैं खुद को, क्योंकि हम इस फिल्म का, इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। और मेरे लिए ये बहुत अच्छा सफ़र रहा है, क्योंकि जैसी साइली है वैसी ही कृतिका है, तो मुझे वो किरदार प्ले करने में इतना मज़ा आया, और जो हम रहते हैं वो प्ले करने के लिए हमें बहुत कम मौके मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आया। और आई एम सो ब्लेस्ड कि क्षिति और हेमंत सर ने मुझे ये पूछा, और बस हम मज़े ही करते जा रहे हैं, और हम आगे भी मज़े ही करते रहने वाले हैं। I'll come to, sorry, पहले ladies first, इसलिए आपको नहीं कोई बात नहीं, मैं और 2 घंटा रुक सकता हूँ। Cake on everyone's face. एग्जैक्टली है। But looking very handsome, Thank you. You look very handsome in the film as well. Thank you. You were enjoying yourself. कैसे मतलब मैनेज करते हो, मतलब इतने सारे लेडीज के साथ? देखो मैं, फ्लर्टेशियस अवतार में देखा आपका अपने, हाँ, अच्छा थोड़ा ज्यादा में नहीं वो पार्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं मतलब हेमंत सर को देख के मैंने मेरे वो रोल का प्रिपरेशन किया कि फ्लर्टिंग एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो हेमंत सर को देख के मैं अरे सर क्या मतलब, आज एनिवर्सरी है इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ऑनेस्टली मैंने इनको कुछ हैंडल नहीं किया है, इन्होंने मुझे हैंडल किया है फॉर ऑल द 22 डेज वॉट एवर वी हैव शॉट फॉर। अभी भी ये सारी औरतें मेरे तरफ इसलिए देख रही है कि अभी ये देखते कि ये हिंदी में कैसे इंटरव्यू देता है। नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी ये हिंदी बोलेगा ना, अभी देखते हैं कैसे करता है। सो ये मुझे मिलता है हमेशा।
but it's not only a pleasure to work with these women, it's also an honor, क्योंकि ये शायद ही किसी एक्टर्स को ऐसा चांस मिलेगा कि कुछ एक्टर्स को एक अच्छी हीरोइन मिलती है, 2 अच्छी है, मेरे पास 7 है एंड आई एम वेरी प्राउड, और इस बार बहुत वैरायटी है. And finally, I'll come to the captain of the ship. Hemant sir, after delivering a blockbuster with Jimma, कितना pressure था Jimma 2 के लिए और Jimma 3 कब आएगी? नहीं, 3 का तो बिल्कुल पता नहीं, और पहले पार्ट के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने देखा है कि सीक्वल्स जो है वो कई बार वर्क होते हैं, कई बार नहीं वर्क होते हैं. तो ये प्रेशर ज़रूर था, लेकिन एक अच्छी कहानी हाथ में लगी और ईरा ने बहुत अच्छी तरह वो लिखी. ये मेरी एक्टरों की बहुत अच्छी टीम, मेरा पूरा टेक्निकल क्रू, इन सब ने ऐसा काम किया कि ये हमारी पहली फिल्म है. किसी ने दिमाग में ऐसे नहीं रखा कि पहली वाली हिट है तो ये तो हो ही जाएगी. सब लोग मिलकर ऐसा काम कर रहे थे कि ये हमारी पहली फिल्म है, पता नहीं कैसे रिसीव होगी, और वो बहुत अच्छी तरह रिसीव हो गई. वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो प्राउड ऑफ दैट फिल्म. एंड 3 अगर कभी करने की मतलब कोशिश तो नहीं करेंगे हम, लेकिन ऑर्गेनिकली अगर अच्छी स्टोरी आती है, अच्छी तरह से उसका राइटिंग होता है, तो वी विल ट्राई. लेकिन अभी तो दिमाग में ऐसा है कि अभी 2 का सक्सेस एंजॉय करते हैं. That's it. Keep enjoying the success of Jimma 2 and very well done, guys. And looking forward to Jimma 3 if at all it happens or not. Thank you very much. Thank you.